जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस ड्राइवर की जो नई भर्ती आई है उसके लिए साथियों आज के इस क्लास में प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 जनवरी 2021 का पेपर है। तो साथियों, अगर आप भी बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है। इससे आपको पता चलेगा एग्जाम का पैटर्न क्या है। और देखिए, बिहार पुलिस ड्राइवर हो गया, बिहार पुलिस कांस्टेबल हो गया, बिहार मध्य निषेध सिपाही हो गया, ये सभी एग्जाम जो है CSBC के द्वारा लिया जाता है। और इन सभी एग्जाम के लिए आपको सबसे बेस्ट बुक बताते हैं प्रीवियस ईयर के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये किरण पब्लिकेशन का सॉल्व पेपर का बुक है। इसमें 2010 से लेकर 2024 तक में बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, बिहार मध्य निषेध सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर, इन सभी एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको टोटल 33 सेट्स देखने को मिल जाता है। तो साथियों, अगर आप लोग सही से बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, जो कि इसके लिए सबसे बेस्ट बुक है किरण पब्लिकेशन का। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस पेपर को सॉल्व करते हैं। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो साथियों, पेपर का पहला प्रश्न देखिए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में, बिहार में, मणिपुर में या फिर डी त्रिपुरा में। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर बताएंगे। तो देखिए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और गंगा का जो डॉल्फिन है इसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु भी घोषित किया गया है। तो आंसर याद रखिएगा अपना, बिहार में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। और साथियों, बहुत जल्द बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आपका नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही नया बैच स्टार्ट हो आपको सबसे पहले पता चल सके। तो देखिए, राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? तो याद रखिएगा, राज्यपाल होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम उम्र पूछे कितना होता है? तो ये होता है 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कितने जिले हैं? तो साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन है। बिहार में वर्तमान में टोटल 38 जिले हैं। अनुमंडल की संख्या पूछे तो 101 अनुमंडल है। आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार में वर्तमान में कितने प्रमंडल है। अगला क्वेश्चन देखिए, LMV लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर बताइए। LMV लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसके लिए न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं, भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए। अभी फिलहाल आपको क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, जब आपका क्लास स्टार्ट होगा तो उसमें आपको फुल डिस्कशन के साथ बताया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज क्लास भी अलग से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ के नाम से। उसको जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, वहीं पर आपका बैच स्टार्ट होगा। तो साथियों, भाभा परमाणु शोध केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? तो याद रखिएगा कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, चौथा ऑप्शन में दिया है मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र, मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो साथियों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, ये ओडिशा राज्य में है। कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। भिन्न को ज्ञात कीजिए। बैगन, आलू, भिंडी और ग्वारफली दिया हुआ है। यहाँ पर भिन्न बताना है।
तो यहाँ पर भिन्न हो जाएगा आपका आलू, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आलू जमीन के नीचे होता है, बाकी बैंगन, भिंडी, ग्वारफली ये जमीन के ऊपर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गार्डन नहीं है? चलिए फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। बहुत ही जल्द आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए। ऑलरेडी जिन्होंने बैच पहले से ले रखा है बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए, आपको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इसको सेव करके रख लीजिए, ठीक है। बिहार पुलिस ड्राइवर से संबंधित कोई भी जानकारी हो तो यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कलकत्ता ईडन गार्डन। तो ईडन गार्डन जो है ये गार्डन नहीं है, ये क्या है? क्रिकेट मैदान है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, शॉर्ट में होता है NSG, यानी NSG का फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा मानसेर में है। कहाँ पर है? तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय? मानसेर में। मानसेर कहाँ पर है? गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, पुस्तक लोकतंत्र के स्वर निम्नलिखित में से किसके भाषणों पर आधारित है? ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्री रामनाथ कोविंद, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे श्री रामनाथ कोविंद द्वारा लिखित है पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इसरो के आधे मानव समकक्ष रोबोट का नाम है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला वाला, व्योम मित्र। आगे देखिए, मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन भारत एवं डैश के मध्य पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार को सुलभ बनाती है। तो देखिए मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन जो है भारत और किस देश के मध्य है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। नेपाल की राजधानी कहाँ पर है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो गौतम बुद्ध का नाम क्या था? और देखिए किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गौतम बुद्ध का नाम क्या था? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। बचपन का नाम पूछा गया है सिद्धार्थ। अच्छा, महावीर स्वामी के बचपन का नाम पूछे तो वर्धमान। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना है। चलिए 2019 का करंट अफेयर्स का इसको छोड़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे बड़ा महासागर आप सभी जानते हैं प्रशांत महासागर है। सबसे छोटा पूछे तो यहाँ पर आर्कटिक महासागर हो जाएगा। सबसे छोटे में अगर बात करें तो उत्तरी आर्कटिक हो जाएगा, फिर दक्षिणी आर्कटिक हो जाएगा, हिंद हो जाएगा, हिंद महासागर, अटलांटिक, और सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ही विश्व की सबसे गहरी खाई है मेरियाना गर्त। चलिए भी उस समय का करंट अफेयर्स है। चलिए 17 नंबर भी करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 18 से, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक किस शहर में स्थित है? तो साथियों राष्ट्रीय युद्ध स्मारक भारत सरकार द्वारा ये कहाँ पर स्थित है बताना है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस ड्राइवर में। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के जैसा नहीं है, वो इससे अलग है। तो कौन से राज्य की राजधानी ईटानगर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और मिजोरम की राजधानी यहाँ पर हो जाएगा आइजोल। कांडला नगर मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? बताइए 20 के लिए आंसर। तो ये जो है प्रमुख समुद्री बंदरगाह है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। कांडला नगर ये कहाँ पर है? कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, गुजरात में है कांडला बंदरगाह। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके सेशन के लास्ट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए हैं।
तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। रांची शहर निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी है रांची। यहाँ पर बिहार की राजधानी पटना, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। चलिए 2019 का करंट अफेयर्स है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, कौन सी एक तरल धातु है? तो यहाँ पर तरल धातु कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पारा। क्या हो जाएगा? पारा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 25 के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से, वोल्गा नदी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? और साथियों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, ये पूरा पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वोल्गा नदी किस देश में अवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये रूस में अवस्थित है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा, ठीक है, और यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। आप लोग कमेंट करके बताइए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बाकी विश्व की सबसे लंबी नदी पूछे तो वो है नील नदी। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन निम्नलिखित में से किसके नाम पर किया गया है? तो साथियों राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का गठन किसके नाम पर किया गया है? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? बताइए। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए, अगर सही से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो लद्दाख, गिलगित और पाकिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो यह है सिंधु नदी। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना होती है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को पूछे तो विश्व जैव विविधता दिवस। किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो ये है राजगीर में, बहुत ही फेमस स्थान है राजगीर। कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है, नालंदा जिला में राजगीर स्थित है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन राइट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। कहाँ पर है? असम राज्य में स्थित है। डीआरडीओ के संदर्भ में QRSAM क्या है? तो ये क्या है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक प्रकार का मिसाइल तंत्र है। चौथा ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना का प्रथम मामला किस देश में सामने आया था? उस समय का क्वेश्चन था इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चाइना इसका आंसर था। भारत के किस राज्य में तेजू हवाई अड्डा स्थित है? बताइए। तो तेजू हवाई अड्डा ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन इस बार भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। बताइए ककोलत जलप्रपात ये बिहार के किस जिला में है? तो नवादा जिला में स्थित है। नवाबों का शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। कई बार बिहार पुलिस क्लास में बता चुके हैं, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, केवल भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कतर की मुद्रा क्या है?
अच्छा, कतर देश की राजधानी पूछे कहाँ पर है, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कतर राज्य की कतर की जो मुद्रा है ये हो जाएगा रियाल। दूसरा वाला ऑप्शन में दिया हुआ है रियाल। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको अच्छा से आप लोग याद कर लीजिए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। किस नदी के तट पर है? तो गंडक नदी के तट पर स्थित है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसका संबंध किससे है? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा विद्युत से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो साथियों, अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। जब आपका क्लास स्टार्ट होगा वहाँ पर फुल डिस्कशन के साथ आपको बताया जाएगा। फ्रांस की मुद्रा क्या है बताइए? फ्रांस की मुद्रा, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस और मुद्रा पूछे तो हो जाएगा यूरो। देखिए, ए ऑप्शन में दिया हुआ है यूरो। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? तो उस समय का क्वेश्चन है, इसका आंसर फिलहाल बता देते हैं, हिना जायसवाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में एशियाई सिंह पाए जाते हैं? बिल्कुल ऐसा ही पेपर बिहार पुलिस ड्राइवर में आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग सही से तैयारी कीजिए। तो किस राज्य में एशियाई सिंह आपको देखने को मिल जाएगा? इसका आंसर है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। और एशियाई सिंह के लिए जो प्रसिद्ध है कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य है? गिर राष्ट्रीय अभयारण्य। बांदीपुर राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर है? तो वो है कर्नाटका में। लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विवाह के अवसर पर। और किस राज्य में? तो बिहार में लगनी राग जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आंसर है जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अच्छा, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो साल 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? आप लोग बताइए कमेंट करके। तो किस शहर में भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी स्थित है? तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में स्थित है। यहाँ पर देखिए वडोदरा दिया हुआ है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो पूर्वोत्तर भारत में पूछे तो उसका अलग आंसर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर केवल भारत में पूछा गया है, तो ये हो जाएगा वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। लोकटक झील कहाँ पर है? आप लोग बताइए कमेंट करके। तो जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? तो साथियों, जंगल में लगी आग को कहा जाता है दावानल। क्या बोला जाता है? दावानल। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो चले साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आप लोग एक काम कीजिए, आज के सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और हमने जो आपको नंबर लिखा है उसको सेव कर लीजिए। जैसे ही क्लास बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए स्टार्ट होगा आपको बता दिया जाएगा।